मेरे अत्यंत ही प्रिय मित्र को वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, जो कि CGBSE के आधार पर छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय स्कूल में संचालित है। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 2 पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इंग्लिश में कहेंगे तो लेसन 2 मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। मैटर पदार्थ, नेचर प्रकृति एंड एवं बिहेवियर व्यवहार। तो अध्याय 2 पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप को हम क्रियाकलाप के द्वारा ही समझेंगे, कुछ प्रयोग करेंगे जिससे हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो क्रियाकलाप पहला है, इस किताब में विज्ञान की किताब है, पेज नंबर 17, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। तो हमें पहला क्रियाकलाप करने के लिए आवश्यक सामग्री हमको लगेगी लेजर लाइट। ये दिख रही होगी, ये लेजर है, इस तरह से ये लाइट पड़ती है, ठीक है। एक टब जिसमें पानी भरा हो 1/4, यहाँ पे किनारे तक, ये यहाँ तक किनारे तक एक पानी भरा हुआ है 1/4। उसके बाद चाहिए एक कांच की या पारदर्शी बोतल या गिलास, जो कांच की हो या ऐसे पदार्थ जो पारदर्शी हो। तो ये 3 आवश्यक सामग्री है जो हमें चाहिए। तो क्रियाकलाप, चलिए इसको प्रयोग को करके देखते हैं क्या कहा गया है। तो इसका उद्देश्य, आपको क्रियाकलाप ये जो है इसको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना होता है। विज्ञान का एक और 2 कॉपी बनाते हैं, एक सैद्धांतिक वाली कॉपी और एक प्रयोग वाली कॉपी, है ना। आप लोग पिछले अध्याय में प्रीवियस वाले हर साल क्रियाकलाप की अलग से किताबें होती है, उनको अलग से बनवाता हूँ। तो इस बार तो ये संभव नहीं हुआ। चले फिर भी आपको इसको मेन कॉपी में ही लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप का पहला जो टॉपिक है उसमें पहला है उद्देश्य। यहाँ पे दिख रहा है, ये है उद्देश्य। तो क्रियाकलाप में पहला हमको क्या करना है, क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, हमको क्या जानना है इसके बारे में है। तो क्रियाकलाप का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है क्रियाकलाप द्वारा प्रकाश, भाप, लोहे की कील, ढोलक की आवाज, कुर्सी, टेबल, मुस्कान आदि उदाहरणों में पाए जाने वाली अंतर व समानताओं को समझना। यह हमारा पहला उद्देश्य हो गया, जो टॉपिक हमारा क्रियाकलाप में दिया हुआ है बुक में। या दूसरा हम उद्देश्य बना सकते हैं इसमें, पदार्थ स्थान घेरता है का निरीक्षण करना, ठीक है। ये हमारा दूसरा उद्देश्य हो सकता है। और अगर उद्देश्य बनाना चाहेंगे तो एक और उद्देश्य है पदार्थ की अवधारणा विकसित करना, ठीक है, पदार्थ की अवधारणा विकसित करना। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल की तरह, प्रयोग की तरह करेंगे। तो पहला आता है हमारा उद्देश्य, दूसरा फिर प्रयोग विधि क्या क्या करना है, उसके बाद अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं होती है, फिर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और फिर एक अवधारणा बनाएंगे कि क्या चीज है, उस विषय वस्तु की अवधारणा बनाएंगे अपने जो किए हुए प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले प्रयोग विधि में सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, एक टब, ये हमने टब ले लिया, में 3/4 पानी भर ले, इसमें पानी डाल लिया है, 3/4 पानी भरा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक कांच जो गिलास हम लिए उसको उलट के डाल देंगे, ठीक है, उल्टा करके ऐसे डाल देना है। फिर क्या करेंगे, अब इसमें क्या होगा, क्या अब देखते हैं क्या हो रहा है। हमने ये उलट के यहाँ पे ये पानी में ये जो है ग्लास को डाल दिया है। अब क्या कहा गया है, क्या पूरे बीकर जो है बीकर में पानी भर गया
ये क्वेश्चन मार्क है जिसका उत्तर हमको देना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पूरे बीकर में पानी नहीं भरा है, बीकर में पूरा पानी नहीं गया है। ये यहाँ तक अंदर पूरा खाली है। थोड़ी इसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसको उलट के इस तरह से डाल दिया, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ तक पानी पूरा अंदर तक बचा हुआ है। देखिए पूरा पानी नहीं भरा है, खाली है पानी। वहाँ तक पूरा, जहाँ तक कांच की जो मुंह है, जहाँ ढक्कन लगता है, वहाँ तक पूरा खाली है। नहीं तो ये पानी भरा रहता तो क्या होता, ये मेरे यहाँ तक पूरा एरिया तक वो जो है दिखाई देता, लेकिन इसमें पानी नहीं भरा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखेंगे। अभी मैं इसको रख देता हूँ। अब इसका आगे अवलोकन करते हैं क्या कहा गया है। मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहले यहाँ पे मैंने इसको डुबाया, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये खाली है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है और तीसरे नंबर पर अभी दिखाऊंगा आपको कॉपी। क्या पूरे बीकर में पानी भर गया है? देखो पूरे बीकर में पानी भरा क्या, आप अवलोकन कीजिए इसको। तो देखेंगे तो ऐसा भरा हुआ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, दूसरा कहा गया है क्या यह बीकर खाली है, पानी भरा है, अगर नहीं भरा तो क्या पूरा खाली है? ठीक है, तो ये तो पूरा खाली दिख रहा है। आप अवलोकन पहले कर लीजिए, देखो ये पूरा खाली दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है बीकर पर जो है टार्च या लेजर डालने पर क्या होता है, इसको अभी डाल के दिखाएंगे। उसके बाद क्या कहा गया है, क्या प्रकाश किरणें प्रकाश के अंदर, बीकर के अंदर जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में। अब देखते हैं, लेजर की किरणें डालेंगे इस पर। ये यहाँ पे हमने लेजर की किरणें डाली। ठीक है, लेजर डालने पर देखो नीचे चमक रहा है। ठीक है, बीच में यहाँ कहीं देखो, यहाँ पे ये ऊपर चमक रहा है, सतह भी चमक रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो नीचे चमक रहा है। तल जो यहाँ पानी का जो तल है नीचे, वहाँ पे चमक रहा है, ये देखो है नहीं। इधर से देखें, दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये नीचे चमक रहा है। तो छठवां नंबर का प्रश्न है, क्या प्रकाश किरणें बीकर के अंदर जाती हैं? तो ये तो अंदर जा रही, तभी तो वो तली में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, ये देखो है ना, ये देखो अंदर जा रही, तभी तो प्रकाश चमक रहा है। तो इस तरह से हम इस प्रयोग से देखेंगे कि क्या निष्कर्ष निकलता है और उन सारे प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। अवलोकन में यहाँ देखेंगे, अवलोकन में यहाँ देखेंगे प्रयोग विधि हमने किया और कुछ सवाल था जिसका आंसर हमको देना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम अवलोकन में कुछ प्रश्न है, बीकर के अंदर पानी क्यों नहीं गया तथा प्रकाश क्यों जा सका, पानी क्यों नहीं गया और जो है प्रकाश क्यों चले गया। बीकर में ऐसा क्या था जिसने पानी को अंदर जाने नहीं दिया? बीकर में ऐसा क्या रखा हुआ था जो पानी को अंदर जाने नहीं दिया? तो देखिए प्रयोग विधि में जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, क्या पूरे बीकर में पानी भर गया? तो नहीं भरा, नहीं। कारण अभी चर्चा करेंगे। क्या वह बीकर खाली है? हाँ खाली था, अंदर पानी नहीं भरा था। बीकर पर लेजर जो टार्च डाले तो क्या प्रकाश किरणें बीकर के अंदर जाती है? हाँ। तो ये सारे सवाल के उत्तर हमने अवलोकन प्रयोग किए उसी समय मिल गया। अब यहाँ पे अवलोकन में जो प्रश्न था उसकी उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। आगे देखेंगे फिर चौथा हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, तो उन सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला, हम जानते हैं कि हवा, पानी, कुर्सी, टेबल स्थान घेरते हैं। स्थान का मतलब जगह घेरना, जहाँ पे रखेंगे वो एरिया या वो क्षेत्र उसके लिए वो रिजर्व हो जाता है, उस जगह को वो घेर लेता है। जैसे कुर्सी को रखेंगे तो कुर्सी वो एक क्षेत्र को घेर लेता है, तो स्थान घेरता है। तो हवा भी स्थान घेरता है। गुब्बारे में अगर जो है हवा डालेंगे तो क्या होगा, गुब्बारा जितना हवा डालेंगे बलून उतना फूलते जाएगा, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्थान घेर रहा है, तभी तो वो बड़ा हो रहा है। तो
यहाँ पे हवा भी स्थान घेरता है, पानी भी, कुर्सी, टेबल, ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं। टेबल हो गया, है ना। तो आप जितनी कल्पना करेंगे, जितनी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, उनमें बहुत सारे पद जो है वस्तुएं स्थान घेरती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, इसी कारण बीकर में उपस्थित हवा के द्वारा, जो बीकर में हवा उपस्थित था, स्थान घेरने के कारण पानी बीकर में नहीं गया। अब देखो, बीकर के अंदर वो जो सवाल किया गया था कि बीकर के अंदर पानी क्यों नहीं गया, तो इसका कारण क्या है। बीकर के अंदर पानी इसलिए नहीं गया, जब उल्टा करके बीकर को पानी में डाला गया तो बीकर के अंदर पानी इसलिए नहीं गया क्योंकि बीकर में या उस बोतल में, कांच की बोतल में पहले से हवा थी, और हवा स्थान घेरती है। तो जहाँ पे पहले कोई, देखो स्थान घेर रही है कोई, जहाँ पे पहले से कोई बैठा है, तो वो खाली कहलाएगा क्या? नहीं, वो क्या कहलाएगा? भरा हुआ कहलाएगा। तो कांच की बोतल में पहले से ही हवा भरा हुआ है, तो पानी को अगर हम डालेंगे तो वो कहाँ, उसके लिए जगह कहाँ बचेगा, स्थान कहाँ बचेगा, तो इसलिए पानी अंदर नहीं जा पाया। ठीक है। दूसरा है, हम जानते हैं कि पानी में भरा बोतल खाली बोतल की अपेक्षा भारी होता है। अब देखिए, आप जो है एक खाली बोतल लीजिए और उतने ही बड़ा जो बोतल है, पानी की बोतल, उसमें पानी भर दीजिए। आप देखेंगे कि पानी से भरा हुआ बोतल भारी होता है खाली बोतल की अपेक्षा, है नहीं? वजन होगा, ज़्यादा भार होगा। तो इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु, अतः किसी वस्तु का भार उसमें द्रव्यमान के कारण होता है। ये देखिए, कोई वस्तु भारी क्यों लगता है? क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है। ये द्रव्यमान मैं आगे अभी टॉपिक में पढ़ाऊंगा, परमाणु संरचना में। ठीक है। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसको आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो भार का कारण क्या है? उस वस्तु के द्रव्यमान के कारण जो है वो वस्तु भार होता है या वजन होता है उसमें। लोहे की कील, कुर्सी, टेबल और भाप, वाष्प, जो गर्म होकर, पानी गर्म होकर जो ऊपर उड़ता है पानी, वो क्या कहलाता है? भाप कहलाता है। तो ये सभी जो है स्थान घेरता है। आप देखेंगे, लोहे को अगर रखेंगे, छोटा हो या बड़ा हो, वो उस स्थान में रहेगा, उसका एक निश्चित स्थान होगा। कील को कहीं भी रख देंगे तो उसका एक निश्चित स्थान घिरेगा। कुर्सी, टेबल, सभी का एक निश्चित स्थान होगा। भाप को कैसे मापेंगे? तो किसी बोतल या जार में भरेंगे, बलून में भरेंगे, तो वो उतना स्थान घेर लेगा। तो ये सभी स्थान घेरता है। अब देखिए, लोहे की कील, कुर्सी, टेबल, भाप, सभी का कुछ ना कुछ, भाप का वजन कम होगा लेकिन इसका भी भार होगा। तो सभी का कुछ ना कुछ भार होता है, वजन होगा या उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है। इसी तरह से चौथा हमने पहले उद्देश्य में जो लिखे थे, प्रकाश, ढोलक की आवाज, मुस्कान। मुस्कान का मतलब स्माइल, हंसना, इसकी बात कर रहे हैं। किसी का नाम नहीं है ये इसका मतलब हंसना है, स्वभाव से है। ठीक है। तो प्रकाश, ढोलक की आवाज, जो आवाज सुनाई देती है, और मुस्कान या हंसना आदि में द्रव्यमान नहीं होता। कोई हंस रहा है तो उसका द्रव्यमान होगा क्या? ढोलक बज रहा है, आवाज, तो उसका द्रव्यमान होगा क्या? नहीं होगा। और उसकी कोई आवाज नहीं होती, वो स्थान नहीं घेरता। ठीक है। अब इन सब निष्कर्ष के बाद हम एक अवधारणा बनाते हैं, या एक पदार्थ की परिभाषा की जो है परिभाषा गढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक अवधारणा बनती है कि ये सभी क्या है? पदार्थ है, सभी जो है पदार्थ है। तो यहाँ पे लोहा, कुर्सी, टेबल, ये क्या है? पदार्थ है। तो इसकी अवधारणा अब क्या होनी चाहिए कि किसे पदार्थ कहेंगे और किसे पदार्थ नहीं कहेंगे। तो हमने दो चीजें कही, एक हमने चर्चा की, स्थान घेरता है, और दूसरा द्रव्यमान या भार के बारे में कहा गया है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? वे वस्तुएं स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। अब हमारी पदार्थ की अवधारणा बन गई, परिभाषा हमने बना लिया। पदार्थ अब किसे कहेंगे? पदार्थ वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। अब इस परिभाषा के आधार पर आप जो है पदार्थ की परिभाषा के आधार पर विभिन्न पदार्थों को छाट सकते हैं, या वस्तुओं को पदार्थ है कि नहीं इसको जो है अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ढोलक की आवाज, क्या इसका द्रव्यमान होगा? नहीं होगा। क्या ये स्थान घेरेगा? नहीं घेरता। मुस्कान, हंसना, ये स्थान घेरता है क्या? नहीं घेरता। प्रकाश, जो प्रकाश आती है, या कोई भी प्रकाश हो, सूर्य की रोशनी हो या टार्च की प्रकाश हो, जो भी हो, तो ये इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, या
ये स्थान नहीं घेरता, तो ये पदार्थ है या नहीं? तो क्या है, ये पदार्थ है? ये पदार्थ नहीं है। तो क्यों नहीं है? कारण इसका स्थान, ये स्थान नहीं घेरते, ना ही इनका द्रव्यमान है। दूसरा, हवा, पानी, आग की लपटें में कौन पदार्थ है और कौन नहीं? अब यहाँ पे बताइए। ढोलक की आवाज क्या है यहाँ पे? पदार्थ। ढोलक की आवाज, मुस्कान, प्रकाश, ये जो है पदार्थ नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्थान नहीं घेरते और इसका द्रव्यमान भी नहीं होता। इसी तरह हवा, पानी, ये जो है हवा और पानी क्या है? स्थान घेरता है, इसका एक वजन होगा, है ना? तो ये क्या हो, हवा और पानी क्या होगा? पदार्थ होगा। आग की लपटें, प्रकाश बोलूं या आग की लपटें बोलूं, एक ही मतलब है, ठीक है? तो आग की लपटें स्थान, अब देखेंगे कि आग जल रहा है तो वो तो स्थान तो घेर रहा है, ऐसा समझ में आएगा, है नहीं? तो ऐसा नहीं है, वो क्या वो स्थायी रहेगा वहां पे? अगर हम उसको कहीं इकट्ठा करना चाहेंगे, क्या वो आग की लपटें स्थान घेरेगी या उसको एक जगह रख सकते हैं? एक स्थान पर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, है ना? वो खत्म हो जाएगा। तो ये प्रकाश, आग की लपटें पदार्थ नहीं है। हाँ, ये ऊर्जा के रूप है, ठीक है? तो आग की लपटें पदार्थ नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये स्थान नहीं घेरता, आग की लपटें स्थान नहीं घेरता। भले दिखता है हमको कि इतना जो है बहुत आग लगा हुआ है, एक बहुत क्षेत्र में बहुत बड़ा आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं है। वो उसका स्थान स्थायी नहीं, वो हट जाएगा, उस स्थान में वैसा बना नहीं रहेगा, है ना? तो ये पदार्थ नहीं है। बाकी हवा, पानी पदार्थ है। और क्यों? क्योंकि इसका ये स्थान है, ये स्थान गिरते हैं, और ये जो है इसका द्रव्यमान होता है। तो हमने किसके बारे में जाना? पदार्थ के परिभाषा की जो है परिभाषा को गढ़ा, उसकी अवधारणा को बनाई। अब आप समस्त वस्तुओं को पदार्थ और जो पदार्थ नहीं है उसको बांट सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पहली क्रियाकलाप खत्म होती है। इस क्रियाकलाप में हमने जाना पदार्थ स्थान घेरता है और उसकी एक निश्चित द्रव्यमान होती है। ये दोनों शर्तें पदार्थ के लिए आवश्यक है। आगे हम फिर इससे आगे की टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम।